सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु गुरु सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायकु हाल चारी। तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, लाल देह लाली लसे। जय श्री राम। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीस। स्वामी हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी। मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान, तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक और है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत
जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, उठो मेरे लक्ष्मण, उठो। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया भैया, उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच पर आकर लक्ष्मण जी ने
क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्रों को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। आभार महादेव। सुन रही हो त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए
लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठित करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति, हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता है, किंतु क्षमा करे मित्र,
मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है, ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। जय श्री राम।